हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं वित्तीय प्रबंध, टॉपिक नंबर 14। लेते हैं पहला क्वेश्चन। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है कोषों को प्राप्त करना, वित्तीय नियोजन, शुद्ध लाभ का आवंटन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है ऋण, समतांश पूंजी, प्रतिधारित उपार्जन, पूर्वाधिकार अंश, प्रतिधारित उपार्जन। वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने का वह क्षेत्र है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों एवं उपक्रम के लक्ष्यों में एकरूपता स्थापित करता है। यह कथन किसका है? वेस्टर्न ब्रिघम साहब का है। ठीक है। वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है यदि विद्यमान वित्तीय उत्तोलन की मात्रा कम है, ऋण आसानी से उपलब्ध है, निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची है। यस, निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची है। कार्यशील पूंजी का स्रोत है रोकड़ विक्रय, बैंक अधिविकल्प, देनदार, उपयुक्त सभी। शब्द रिक्त स्थान से तात्पर्य उस समय से है जो एक परियोजना को अपने प्रारंभिक निवेश की भरपाई के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने में लगता है। बट्टाकरण प्रतिफल, ऋण वापसी अवधि। स्थायी या स्वायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? स्वायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? स्टॉक, फर्नीचर, मशीन या फिर भवन। स्टॉक शामिल नहीं है। हाल ही में सितंबर 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने साइबर सुरक्षा पर अपने उच्च स्तरीय पैनल का पुनर्गठन किया है। समिति में पहले केवल 4 सदस्य थे और अब इसका विस्तार रिक्त स्थान सदस्य तक हो गया है, 6 सदस्यों तक हो गया है। पुराने संयंत्र को उन्नतिशील बनाने के लिए एक नए तथा आधुनिक संयंत्र के आधुनिक अधिग्रहण का निर्णय है। पुराने संयंत्र को उन्नतिशील बनाने के लिए एक नए तथा आधुनिक संयंत्र के अधिग्रहण का निर्णय है। कार्यशील पूंजी निर्णय, वित्तीय निर्णय, निवेश निर्णय, लाभांश निर्णय। निवेश किया जाएगा उसमें। निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय के जीवन का आधार कहा जाता है? विपणन को, उत्पाद को, वित्त को या उपयुक्त सभी को? वित्त को। अल्प पूंजीकरण के कारणों में क्या शामिल नहीं है? उच्च कार्यक्षमता, कम पूंजी की आवश्यकता, मंदी काल में स्थापना, उदार लाभांश नीति। अगला देखते हैं हम लोग। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है वित्तीय प्राप्त व्यवस्था, वित्तीय नियोजन, शुद्ध लाभ, निविधान, उपयुक्त सभी। पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है? तरल निगम, उपकरणीय निगम, सरकार और निगम या निर्माण निगम? सरकार और निगम। चालू संपत्तियों में वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। ठीक है। समच्छेद विश्लेषण को ऐसा भी माना जाता है। वृद्धिशील विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। ठीक है। पूंजी के आंतरिक स्रोत है जो निम्न से सृजन किए जाते हैं। अंशों का निर्गमन, व्यवसाय के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण। ठीक है। ओके। विभिन्न बाजारों में कीमतों का प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को रिक्त स्थान कहा जाता है। अंतरपणन, वित्तीय हानि से बचाव हेतु दो तरफा विक्रय वायदा या परिस्थिति का फायदा उठाना। अंतरपणन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। वित्तीय नियोजन में घटित होता है इस बात का आश्वासन फर्म के पास ना तो
कोषों की कमी है और ना ही कोषों की भरमार है। या फिर समता अंशों के निर्गमन की सहायता से बाह्य देनदारियों को कम से कम करता है। तो पहले पे चले जाएंगे हम, 18 का आ। ठीक है, ओके। अगला लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992 में की गई भैया। कब की गई? 1992 में की गई। अगला लेते हैं, यदि अन्य बातें समान रहें तो कर की दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी। ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे, ऋण अपेक्षाकृत कम सस्ते होंगे, ऋणों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओके। कौन सा एक वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? धन की कमी, अधिकतमकरण, लाभ अधिकतमकरण, तरलता का रखरखाव। धन की कमी, ओके। वित्तीय प्रबंधक द्वारा कौन से निर्णय लिए जाते हैं? निवेश निर्णय, लाभांश निर्णय, आयम्बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आयम्बा दोनों, आयम्बा दोनों, आयम्बा दोनों। वर्तमान में प्रचलित मशीन के स्थान पर एक नई मशीन में निवेश करना या एक नई संपत्ति का अधिग्रहण करना या कोई नई शाखा खोलना उपरोक्त कथन उदाहरण है। लाभांश निर्णय का, निवेश निर्णय का, निवेश निर्णय का है सर ये। ठीक है, ओके। दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। समतांश, लाभांश, पूर्वाधिकारंश, दीर्घकालीन ऋण। 24 का लाभांश। सिग्मा लिमिटेड नकद पर माल बेचता है। कंपनी को रिक्त स्थान, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है कम, कम, ओके। वित्त का कौन सा स्रोत व्यवसाय पर प्रबंधन के नियंत्रण को कमजोर करता है? प्रतिधारित आय, पूर्वाधिकार, अंश, समतांश पूंजी। समतांश पूंजी। यदि कोई संगठन किसी अन्य संगठन के साथ सहयोग करता है तो उसे निम्न की आवश्यकता होती है। कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, सीधी है। ठीक है, वित्तीय निर्णय इससे प्रभावित होते हैं, प्रवर्तन लागत से, कोष उठाने की लागत से, आय एवं व दोनों से। आय एवं व दोनों से। शुद्ध कार्यशील पूंजी को संदर्भित करता है चालू देयताएं, चालू संपत्तियां, है ना। चालू देयताएं माइनस चालू संपत्तियां, फिर चालू संपत्ति प्लस चालू संपत्तियां, चालू संपत्ति माइनस चालू देयताएं, इनमें से कोई नहीं। तो चालू संपत्ति माइनस चालू देयताएं। ठीक है, प्रवर्तन लागत अधिक आती है समतांश में, प्रतिधारित आय, ऋण पत्र, इनमें से कोई नहीं। समतांश, समतांश। वित्तीय प्रबंध है पर्याप्त कोषों को उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाना, वित्त की समुचित व्यवस्था करना, कोष प्राप्ति की लागत को कम करना। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। स्थायी संपत्तियों की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए, अल्पकालीन दायित्वों से, दीर्घकालीन दायित्वों से, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों से अंशतः, इनमें से कोई नहीं। वाह। दीर्घकालीन दायित्वों के संबंध में गलत कथन है। देखिए, दीर्घकालीन दायित्वों में तरलता तथा लाभदायिता का विकल्प होता है। उद्यम को अधिक तरलता की आवश्यकता है तो अधिक राशि जुटानी होगी। दीर्घकालीन दायित्व कम खर्चीले होते हैं, इनमें से कोई नहीं। दीर्घकालीन दायित्व कम खर्चीले होते हैं। ठीक है, ओके। निम्न में से वित्तीय प्रबंध निर्णय को प्रभावित करते हैं? देनदारों की पूर्ण राष्ट्रता रहतिया, उधार नीति, आयम्बा दोनों, आयम्बा दोनों, अम्बा दोनों, अम्बा दोनों। ठीक है, ऊंचा ऋण समतानुपात ऋण समता परिणाम में होता है। निम्न स्तर वित्तीय जोखिम, मध्य स्तर वित्तीय जोखिम, उच्च स्तर वित्तीय 100। ठीक है, 35 का सा है उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम। ठीक है, यहाँ जोखिम जरूर लिखें आप।
निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है? उच्च समता पर व्यापार, अल्प समता पर व्यापार, आयम व दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आयम व दोनों, आयम व दोनों। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसी की स्थापना में हुई थी जुलाई 1948 में हुई थी सर। कब हुई थी? जुलाई 1948 में। ओके। राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना रिक्त स्थान द्वारा की गई थी, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर विभिन्न राज्यों द्वारा? राज्य तो विभिन्न राज्य आएंगे, ठीक है ना, विभिन्न राज्यों द्वारा। कार्यशील पूंजी का निर्धारक है संस्था का आकार, कच्चे माल की उपलब्धता, निर्माण प्रक्रिया की अवधि, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। वित्तीय प्रबंध के से आशय नियोजन नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्यों करना है। किसका कथन है? हावर्ड का, गथने का, फेयोल का, या फिर स्मिथ का? हावर्ड का, हावर्ड का। वित्त के अल्पकालीन साधन है असुरक्षित ऋण, सुरक्षित ऋण, बैंक अधिविकर्ष, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है चल, स्थिर, अचल, इनमें से कोई नहीं? स्थिर, स्थिर। रिक्त स्थान का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। व्यवस्था, प्रबंध, निर्णय, वित्तीय नियोजन, वित्तीय नियोजन। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है सरलता, मितव्ययिता, विशेषज्ञ, खर्च ज्यादा, मितव्ययिता, मितव्ययिता। मजबूत वित्तीय नियोजन की विशेषता भी है। अगला है हमारा वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य आवश्यक कोष लागत पर प्राप्त करना है न्यूनतम। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है वित्तीय उद्देश्य का निर्धारण, वित्तीय कार्य विधियों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण, या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। वित्तीय नियोजन को निर्धारित करने वाले घटक है व्यवसाय की प्रकृति, जोखिम की मात्रा, पूंजी की लागत, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। व्यवसाय में आने वाले मंदी तेजी के क्रम को कहते हैं, तेजी या मंदी के क्रम को क्या कहते हैं, है ना? व्यवसाय में आने वाले मंदी तेजी के क्रम को कहते हैं, है ना? तो ये यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, क्रम कर लेना इसको, है? क्रम को कहते हैं। व्यवसायिक चक्र, विविधीकरण, स्थायी पूंजी या पूंजी बजटिंग, व्यवसायिक चक्र कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं? व्यवसायिक चक्र। पूंजी बजटिंग निर्णय है वित्तीय निर्णय, कार्यशील पूंजी निर्णय, लाभांश निर्णय, या निवेश निर्णय, निवेश निर्णय। व्यवसाय में स्कंद, देनदार तथा रोकड़ के स्तर का निर्णय लेना रिक्त स्थान कहलाता है। अल्पकालीन निवेश निर्णय, दीर्घकालीन निवेश निर्णय, वित्तीय संबंधी निर्णय, या लाभांश निर्णय। अल्पकालीन निवेश निर्णय क्या कहलाता है? अल्पकालीन निवेश निर्णय। व्यवसाय की दैनिक कार्यवाही के निर्णय प्रभावित करते हैं व्यवसाय की देयता, लाभदायता, आयम व दोनों, आयम व दोनों, आयम व दोनों। उद्यमी निधियां हैं पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से प्राप्त वित्त, समता अंशों के निर्गमन से प्राप्त वित्त, ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त वित्त, इनमें से कोई नहीं? ऋण पत्रों से निर्गमन से प्राप्त वित्त। वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है लागत, जोखिम, अल्पकालीन निवेश निर्णय, अल्पकालीन निवेश निर्णय। यदि एक कंपनी की उपार्जन क्षमता स्थिर है तो कंपनी रिक्त स्थान है, कम लाभांश देगी, अधिक लाभांश देगी, लाभांश होस्ट करने में असमर्थ है, या इनमें से कोई नहीं? अधिक लाभांश देगी, अधिक लाभांश देगी भाई। निम्न में से किस स्थिति में अंशों पर लाभांश नहीं बढ़ाया जा सकता? जब उपार्जन अस्थायी प्रकृति का है, जब उपार्जन में वृद्धि थोड़ी हो, जब उपार्जन में वृद्धि बहुत अधिक हो, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। का अभिप्राय वित्तीय क्रियापूर्व निर्धारण से है, ठीक है। निर्णय का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है, वित्तीय क्रियाओं के पूर्व, एक क्रियाओं को देखना है, क्रियाओं
क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। ठीक है ना। तो इसमें निर्णय, वित्तीय नियोजन, प्रबंध या व्यवस्था। वित्तीय नियोजन, वित्तीय नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का अंग है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का भाग है। पूंजी संरचना का आशय स्थायी पूंजी से है। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का अंग है भैया। ये कथन असत्य है। बोनस निर्णय के निर्धारक है। बोनस निर्णय के निर्धारक है। कोषों में तरलता, लाभों की मात्रा, कंपनी की आयु, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक। वित्तीय नियोजन को निर्धारित करने वाले घटक है पूंजी की लागत, व्यवसाय की प्रकृति, जोखिम की मात्रा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ओके। स्वामित्व निधि में सम्मिलित है ऋण, ऋणपत्र, सार्वजनिक जमा, प्रतिधारित उपार्जन। प्रतिधारित उपार्जन। ठीक है, प्रतिधारित उपार्जन। गृहीत निधि में सम्मिलित है प्रतिधारित उपार्जन, सार्वजनिक जमा, समतांश, संचयन, आधिक्य। सार्वजनिक जमा। सार्वजनिक जमा। लीज समझौते का अधिकार प्राप्त होता है संपत्ति बेचें, निर्दिष्ट अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करें, संगठन के प्रबंधन में भाग लें, पट्टेदार द्वारा अर्जित लाभ साझा करें। पट्टेदार द्वारा अर्जित लाभ साझा करें। ठीक है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी भैया, सब वाणिज्यिक बैंक हैं। ठीक है। वित्तीय उत्तोलक समानार्थी माना जाता है पूंजी पर व्यापार का, समता पर व्यापार का, साख पर व्यापार का। इनमें से कोई नहीं। समता पर व्यापार का। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य धन का अधिकतमीकरण करना है। यह कथन किसका है? सोलोमन इजरा साहब का है। ब्याज आवरण अनुपात से तात्पर्य कंपनी का ब्याज तथा कर काटने से पूर्व लाभ की मात्रा ब्याज से कितने गुना अधिक है। ब्याज के आभार को भुगतान करने के लिए लाभ की मात्रा कितने गुना अधिक है? आयम व दोनों या इनमें से कोई नहीं। आयम व दोनों। वित्तीय उत्तोलक की गणना का सूत्र है ऋण ऑब्लिक ऋण प्लस समता, समता ऑब्लिक ऋण, ऋण ऑब्लिक समता, आ तथा सा दोनों। आ तथा सा दोनों। ठीक है। ओके। जब शेयर बाजार में तेजी होती है तो कंपनी को निम्नलिखित के माध्यम से धन जुटाना चाहिए। समता के माध्यम से। किस माध्यम से? समता के माध्यम से धन जुटाना चाहिए। किस प्रकार के व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है? व्यापारिक, विनिर्माण, आयम व दोनों, इनमें से कोई नहीं। विनिर्माण। ठीक है। ओके। वित्तीय जोखिम से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जब कंपनी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने में असमर्थ होती है, अपने ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ होती है, अपने व्ययों का भुगतान करने में असमर्थ होती है। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी भी है। वित्तीय प्रबंधक द्वारा व्यवसाय की आय को किस कार्य में प्रयुक्त किया जाता है? व्यवसाय की आय को किस कार्य में प्रयुक्त किया जाता है? व्यवसाय के स्वामियों को लाभांश देने में, व्यवसाय का विस्तार करने में, ऋण का भुगतान करने में, उपयुक्त सभी कोषों में। उपयुक्त सभी कोषों में। निम्नलिखित में से कौन पूंजी बजट निर्णय से संबंधित नहीं है? देनदारों से प्राप्त राशि, मशीनरी की खरीद, एक नया उत्पाद लॉन्च करना, एक नई शाखा खोलना। देनदारों से प्राप्त राशि। एक स्थायी संपत्ति के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। एक अल्पकालिक दायित्व, एक दीर्घकालिक दायित्व, लंबी और छोटी अवधि की देनदारियां, इनमें से कोई नहीं। एक दीर्घकालिक दायित्व। व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों में एक वर्ष के अंदर ही रोकड़ या रोकड़ तुल्य में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें रिक्त स्थान संपत्तियां कहते हैं। चालू संपत्तियां कहते हैं बेटा उनको।
चालू संपत्तियां। वित्तीय उत्तोलन को अनुकूल कहा जाता है यदि निवेश पर आय ऋण की लागत से कम है या निवेश पर आय ऋण की लागत से अधिक है। ऋण लगभग उपलब्ध है, इनमें से कोई नहीं, बी आएगा आंसर। क्या आएगा? बी। ओके, नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंध को कुछ समय पूर्व कहा जाता रहा है। व्यावसायिक वित्त, निगम वित्त, आयम व दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, आयम व दोनों। ओके, एक विनिर्माण संस्था को आमतौर पर आवश्यक होती है अधिक कार्यशील पूंजी, अधिक स्थायी पूंजी, आयम व दोनों, इनमें से कोई नहीं, आयम व दोनों। ठीक है। ओके, निम्न में से चालू दायित्वों का उदाहरण नहीं है। अदत्त व्यय, प्राप्त बिल, देय पत्र, ग्राहकों से पूर्व प्राप्त भुगतान, प्राप्त बिल, प्राप्त बिल। एक दीर्घकालिक निवेश निर्णय को कहा जाता है लाभांश निर्णय, वित्तीय निर्णय, कार्यशील पूंजी निर्णय, पूंजीगत बजट निर्णय। पूंजीगत बजट निर्णय कहा जाता है इसे। मजबूत नकदी प्रवाह की स्थिति में रिक्त स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समता, ऋण, आयम व दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब तो आएगा भैया ऋण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न स्रोतों से जुटाई जाने वाली वित्त राशि के संबंध में निर्णय है। विभिन्न स्रोतों से जुटाई जाने वाली वित्त राशि के संबंध में निर्णय है। लाभांश निर्णय, निवेश निर्णय, वित्तीय निर्णय या कार्यशील पूंजी निर्णय। वित्तीय निर्णय, वित्तीय निर्णय। ठीक है। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कंटिन्यू। टेक केयर।